जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईशित और वशित ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं माँ सिद्धदात्री की कथा, पूजन विधि और मंत्र। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य को माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धदात्री अंतिम है। अन्य 8 रूपों की पूजना उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ सिद्धदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को समस्त सिद्धियां एवं नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन माता का पूजन करना चाहिए। रहस्य क्या है इन माँ सिद्धदात्री का, अब ये जानते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। माँ सिद्धदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। पूजा विधि क्या है, अब ये जान लेते हैं। नवरात्र की 9वीं को माँ दुर्गा की विधिवत तरीके से विदाई की जाती है। माँ सिद्धदात्री को फूल, माला, सिंदूर, फल, गंध आदि अर्पित करें। इसके साथ ही तिल और इससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद जल दें, फिर दीपक धूप जलाकर माँ की आरती करें। मंत्र है ओम येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूम क्लीम जुह सह ज्वालाय ज्वालाय जल ज्वल प्रजल प्रजल, ओम येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जल हम सम लव लम छम फट स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र दुर्गा सप्तशती के कुंजिका स्त्रोत में आपको मिल जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु सिद्ध रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं या दोनों करें तो दोनों भी कर सकते हैं। बीज मंत्र इनका इस प्रकार से है ह्रीम क्लीम येम सिद्धये नमः। मंत्र बीज मंत्र पुनः सुने
भीम क्लीम येम सिद्धये नमः। दोस्तों, नवरात्र के आखिरी दिन हवन करने का विधान है। माना जाता है कि हवन करने के बाद ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए इस दिन माँ दुर्गा और कलश की विधिवत तरीके से पूजा करके हवन जरूर करें। हवन के बाद कन्या पूजन जरूर करें और माँ का आशीर्वाद लें। नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धदात्री की पूजा करने के लिए नवान्न 9 प्रकार के अन्न का प्रसाद, 9 रस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र का समापन करने से इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ हैं, जिनमें वो शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए रहती हैं। सिद्धदात्री देवी सरस्वती का भी रूप है, जो श्वेत वस्त्र अलंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। नवरात्र की 9वीं तिथि को बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं नवरात्र के आखिरी दिन कन्या पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ सिद्धिदात्री।